औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीद है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून गुजार रहे होंगे और लम्हा बलम्हा अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात का शुक्र अदा कर रहे होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कफ़ा बिल मर्इ काज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समी, कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो किसी सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचा दे। अब आते हैं अपने आज के सबक की तरफ। दोस्तों, कहा जाता है कि कामयाबी की हज़ारों वजूहात हो सकती हैं, लेकिन नाकामी की सिर्फ़ 3 वजूहात होती हैं। पहली वजह, किसी गलत वक्त पर कोई बड़ा गलत फ़ैसला। दूसरी वजह, किसी नाजुक वक्त पर किसी नालायक दोस्त का कोई गलत मशवरा। और तीसरी और सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट वजह, कंसिस्टेंसी, कॉन्टीन्यूटी या तसलसल या लगातार चलने की कमी होना। लगातार चलने की कमी या कंसिस्टेंसी या कॉन्टीन्यूटी की कमी को मैं आपके सामने एक मिसाल से वाज़े करता हूँ। अमेरिका की एक कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी। ये कंपनी मुसलसल दिन ब दिन खसारे में चली जा रही थी। कंपनी के मालिकान बहुत परेशान हुए और उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलवा कर उनसे पूछा, तो तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी अपनी वजूहात बयान की। कंपनी के मालिकान ने एक कंसल्टेंट को हायर किया और उसको 2 माह मुताले के दे दिए ताकि वो कंपनी की पड़ताल करे, कंपनी के अकाउंट्स की पड़ताल करे और हमें वजह बताए कि आखिर क्यों हमारी मल्टीनेशनल कंपनी हर रोज़ खसारे में चली जा रही है। उस कंपनी के मालिकान ने कंसल्टेंट्स को पैसे दिए और उसने 2 माह का मुताले के लिए वक्त ले लिया। 2 माह के मुताले के अंदर उसने कंपनी के मालिकान से भी मुलाकात की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मुलाकात की, एम्प्लॉय से मुलाकात की, अलगर्ज नीचे से नीचे वाले तबके के से लेकर यानी कि चपरासी तक से लेकर ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक उसने तमाम से वजूहात भी बयान की और उनसे पूछा और उनको सजेशन भी दिया। आखिर 2 माह के मुताले के बाद उस कंसल्टेंट ने एक मीटिंग रखवाई और उसमें तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और कंपनी के मालिकान को शामिल होने का भी कहा। कंपनी के मालिकान और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब मेज़ पर बैठ गए सारे, यानी अपनी अपनी कुर्सियों पर नशिस्तों पर बैठ गए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनके सामने खड़ा हो गया, यानी कंसल्टेंट खुद खड़ा हो गया और उनसे कहने लगा कि फ़र्ज़ कीजिए आप में से कोई साहब किचन में काम कर रहे हैं, वो एक डिश तैयार कर रहे हैं और जब ये डिश तैयारी के कंप्लीट यानी कि तैयारी के करीब पहुंच जाती है अपनी कंप्लीट होने के, तो आप में से एक साहब उठते हैं, किचन में जाते हैं और उस डिश का ढक्कन उठाते हैं, थोड़ा सा खाना चखते हैं और अपनी मर्ज़ी से 1 चम्मच मिर्च डाल देते हैं। उसके बाद वो साहब बाहर आते हैं, एक और साहब अंदर जाते हैं, वो भी ढक्कन उठाते हैं, थोड़ा सी डिश को चखते हैं और उसके बाद अपनी मर्ज़ी से 1 नमक डाल देते हैं। उसके बाद एक और साहब जाते हैं, वो भी डिश का ढक्कन उठाते हैं और अपनी मर्ज़ी का दूध उसमें डाल देते हैं। उसके बाद लोग आते जाते हैं और कोई उसमें दूध डाल देता है, कोई अंडे, प्याज, अदरक डाल देता है, कोई पानी डाल देता है, कोई चूल्हा बंद कर जाता है, कोई चूल्हा तेज़ कर जाता है। अलगर्ज हर एक उसमें अपनी अपनी मर्ज़ी से मसाले ऐड किए जा रहा है। आप मुझे बताइए कि इस डिश का आखिर तक क्या बनेगा। तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी के मालिकान ने खुला कहा कि ये डिश वाकई खाने के काबिल नहीं रहेगी। कंसल्टेंट ने कहा कि आपकी कंपनी के साथ भी यही हो रहा है। आपका हर नया आने वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मर्ज़ी और अपनी इस्तिलाहात से, अपनी ख्वाहिशात से इसमें मसाले ऐड किए जा रहा है, लिहाजा आपकी कंपनी दिन ब दिन मर रही है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी अगर यही फार्मूला, उस कंपनी वाला फार्मूला अप्लाई किया जाए तो क्या नहीं जचेगा। हम जब गोल्स बनाते हैं, मकासद बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए कुछ चीज़ों को मेजर करते हैं या कुछ चीज़ें लिखते हैं या कुछ चीज़ें डिसाइड करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, अपना एम या ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं, तो हम मुख्तलिफ़ लोगों से उसके ऊपर मशवरे तलब करना शुरू कर देते हैं कि क्या ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मैं ये कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगा, क्या मैं इस तक पहुँच पाऊँगा या मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। और होता भी यही है कि हर मशवरा देने वाला अपनी मर्ज़ी से, अपने मुताबिक और अपनी ख्वाहिशात से, अपनी इस्तिलाहात से और अपने तजर्बात और इल्म से आपकी अंदर, आपकी ख्वाहिशात के अंदर या आपकी गोल्स के अंदर आपको मसाले ऐड करता चला जाता है और आप आहिस्ता आहिस्ता मशवरे ले लेकर दूसरों की यानी कि
مشورات کو لے لے کر اپنی ڈش کو زندگی میں خراب کر لیتے ہیں، اور آخرکار نہ تو آپ کی ڈش کھانے کے قابل ہوتی ہے اور نہ ہی آپ خود اس سے مطمئن ہو پاتے ہیں، اور نہ ہی آپ کسی ایک مقام کو حاصل کر پاتے ہیں۔ لہٰذا مقاصد بنائیے، گولز بنائیے، آبجیکٹیو ایمز یا زندگی کا مقصد بھی بنائیے، تو اس میں کم سے کم صرف ایک اچھے انسان سے مشورہ طلب کر لینا کافی ہوتا ہے۔ بات مین ہوتی ہے اس پر عمل درآمد کرنا اور اس پر کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی کے ساتھ لگاتار ایک ہی چیز پر عمل کرتے چلے جانا، کیونکہ کامیابی انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو استقامت کو اپنی فطرت ثانیہ کا حصہ بنا لیتے ہیں، یعنی کہ وہ اس قدر اپنے کام میں جٹ جاتے ہیں کہ جیسے وہ ان کی فطرت ثانیہ کا حصہ بنا ہوا ہو۔ تو زندگی اسی کا نام ہے کہ گولز مقصد ضرور ہونے چاہیے، لیکن ان میں رد و بدل ہر وقت کرتے رہنا انسان کبھی بھی کسی مقام پر نہیں پہنچ پاتا۔ بہت شکریہ۔